शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर कितना बड़ा प्रोपोगंडा इस देश वो सभी लोग जानते हैं, और वो भी इसलिए रचा गया कि वो शाहरुख खान था, आर्यन खान था। समझ रहे आप, इसलिए इतना बड़ा प्रोपोगंडा रचा गया। लेकिन जब आज वह व्यक्ति सारे आरोपों से मुक्त हो जाता है तो वही देश की मीडिया जिसने उसकी छवि को डिमोलाइज करने का काम किया, उसकी छवि को खराब करने का प्रयास किया, वही देश की मीडिया, वो गोदी मीडिया जो सरकार की गोदी में बैठ के कार्य करती है, वह आज अपने टेलीविजन्स के माध्यम से माफ़ी क्यों नहीं मांगती? वह टेलीविजन्स पे बैठ के क्यों नहीं कहती कि हमने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए जो भी प्रोपोगंडा चलाया, जो भी हमने खबर दिखाई, वह पूर्ण रूप से गलत साबित हुई और आज बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बस कुछ को छोड़कर। कुछ में एक व्यक्ति वो हैं आपका नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आरोप लगता है सलमान खान जैसे लोगों पे, आरोप लगता है रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों पे, आरोप लगता है आर्यन खान जैसे लोगों पे जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे तो आपको कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। हमारे साथ एक बार फिर से मोहित शर्मा मौजूद है हमारे साथ, और आज हम जानेंगे कि एसआईटी की रिपोर्ट आई है जो क्रूज ड्रग्स का मामला था, जिसमें आर्यन खान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मीडिया में शोर रहा कि आर्यन खान ड्रग्स ले रहे हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। लेकिन जो आज एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ हो गया है कि आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिया। इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? सर, एक बात आप मुझे बताइए कि आप भी एक पत्रकार हैं, एक देश के सम्मानित पत्रकार हैं। देश के अंदर वो पत्रकार और देश की वो गोदी मीडिया जो लगातार इस देश के अंदर सेलिब्रिटियों को बदनाम करती रहती है। रिया चक्रवर्ती को लेकर कितना बड़ा प्रोपोगंडा इस देश के अंदर रचा गया आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर कितना बड़ा प्रोपोगंडा इस देश ने रचा वो सभी लोग जानते हैं, और वो भी इसलिए रचा गया कि वो शाहरुख खान था, आर्यन खान था। समझ रहे आप, इसीलिए इतना बड़ा प्रोपोगंडा रचा गया। लेकिन जब आज वह व्यक्ति सारे आरोपों से मुक्त हो जाता है तो वही देश की मीडिया जिसने उसकी छवि को डिमोलाइज करने का काम किया, उसकी छवि को खराब करने का प्रयास किया, वही देश की मीडिया, वो गोदी मीडिया जो सरकार की गोदी में बैठ के कार्य करती है, वह आज अपने टेलीविजन्स के माध्यम से माफ़ी क्यों नहीं मांगती? वह टेलीविजन्स पे बैठ के क्यों नहीं कहती कि हमने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए जो भी प्रोपोगंडा चलाया, जो भी हमने खबर दिखाई, वह पूर्ण रूप से गलत साबित हुई और आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बाइज्जत बरी हो गए वो लोग। लेकिन वो मीडिया नहीं दिखाती है। वह चैनल के लोग जो 24 घंटे टीवी पे बैठकर चिल्लाते हैं मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, वो एक मुझे नेशनल चैनल की डिबेट कम और किसी मदारी का खेल ज़्यादा लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ भारत देश के एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत चलाते हैं, जिन्हों का चैनल जो है वो टीआरपी स्कैम घोटाला भी करता है, आपने देखा होगा इस देश के अंदर। दूसरी बात ये सर कि उन्हों के आप चैनल की डिबेट को आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया आतंकवादी को लेकर जब वो पूरा अपना कार्यक्रम, अपना शो चलाते हैं तो आप उनका कार्यक्रम देख लीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा 5 मिनट कार्यक्रम देखने के बाद कि भैया आतंकवादी आपके गेट के घर के बाहर खड़े हैं। जैसे ही आप गेट खोलेंगे आतंकवादी आपके घर में घुस के आपको गोली मार के चले जाएंगे। ये देश की मीडिया है जो देश में दंगे भड़काने का काम करती है। हमारा अगला सवाल इस पर यह है कि जब ये मामला पेश आया था तो एक समीर वानखड़े जो कि एनसीबी के ऑफिसर थे, उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा आया और फिर वो जो है इस पूरे जांच से हटा दिया गया। जब नवाब मलिक ने खुलासा किया समीर वानखड़े को लेकर के कि वो मुस्लिम होने के बाद अपने आप को दलित दिखाते हैं और उनका फिर सर्टिफिकेट से लेकर के निकाहनामा तक दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो राजनीति छिपी हुई थी। उसी राजनीति का शिकार तो नहीं हुए थे आर्यन खान? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गोदी मीडिया है वो इस देश के अंदर लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एजुकेशन, डेवलपमेंट, हेल्थ, इससे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद एक मुद्दा कुछ इस प्रकार का लेके आती है जिसके अंदर देश के बड़े लेवल के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको लेकर बदनाम किया जाता है। कभी उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि भैया ये लोग ड्रग्स लेते हैं। पहली बात तो ये कि ड्रग्स अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो ड्रग्स आ कहाँ से रहा है? सरकार कर क्या रही है? आज आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर तंबाकू बिकता है और तंबाकू के पीछे लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी तंबाकू बिकता है।
इस देश के अंदर आप अस्पताल में चले जाइए, आपको लाखों की संख्या में मरीज मिलेंगे कैंसर के। इस देश के अंदर आपको लाखों की संख्या से भी ज़्यादा आपको कैंसर के मरीज मिलेंगे। सभी को पता है कि तंबाकू और गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन तब भी इस देश के अंदर तंबाकू मिलता है। सरकार क्यों तंबाकू बैन नहीं करती? सबको पता है कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, सरकार क्यों बंद नहीं करती दारू के ठेके? जबकि सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि दारू पीने के बाद व्यक्ति अपनी बहन बेटियों को मारता है, अपनी वाइफ को मारता है, लोगों के साथ बदसलूकी करता है, उनसे उनके लीवर भी ख़राब होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन फिर भी देश की सरकार खुलेआम इन जहरों को बिकवा रही है। तो जैसे शराब बिक रही है, जैसे गुटखा बिक रहा है, वैसी ड्रग्स भी आता है, सरकार कुछ इस पर एक्शन ही नहीं लेती है। ये बताइए ना। इस पर एक सवाल और बन रहा है कि जो ये मामला खड़ा हुआ, ड्रग्स का मामला खड़ा हुआ, अगर वो एक खास समुदाय से नहीं आते, अगर वो अल्पसंख्यक नहीं होते, तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया ही नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी की, आपको याद होगा कि एक नेताइन बंगाल के अंदर कोकीन लेते हुए पकड़ी गई थी। उस मुद्दे को देश की गोदी मीडिया ने बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जिनकी गोदी में खेलती है देश की गोदी मीडिया, वो उन्हीं की पार्टी की नेताइन निकली जो वहाँ पर कोकीन लेती हुई पकड़ी जाती हैं। उसके बाद में अर्नब गोस्वामी एक बार नहीं चिल्लाता कि भाई मुझे थोड़ा सा कोकीन भी दे दो। ड्रग्स तो बहुत चिल्ला रहा था। जब इस देश के अंदर अडानी साहब के पोर्ट पर हीरोइन पाई जाती है, तब इस देश का पत्रकार अर्नब गोस्वामी नहीं चिल्लाता कि मुझे हीरोइन दे दो, हीरोइन दे दो। हीरोइन की बात मैं वो नहीं कर रहा जो फिल्मों में जो हीरोइन होती हैं, नार्कोटिक्स वाली हीरोइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो भैया इस देश के अंदर पत्रकार जो हैं, देश की गोदी मीडिया ने अपना इतना स्तर नीचे खराब कर लिया है सर, कि देश के चौथे स्तंभ के ऊपर आज लोगों को शर्म आने लगी है। एक चौथे स्तंभ को खड़ा करने में लग रहा है तो दूसरा उसको गिरने में लगा हुआ है। खड़ा करने का काम अगर रवीश कुमार जी करते हैं तो गिरने का काम अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार करते हैं। अगर उस पिलर को वापस से खड़ा करने का काम, मजबूती देने का काम पुण्य प्रसून वाजपेयी करते हैं, अजीत अंजुम करते हैं, तो उसको दूसरी ओर घेरने का काम सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार, दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार, जो आपने देखा कि भैया जहाँ रिपोर्टिंग होती है वहाँ पर पता नहीं कौन सा नशा करके वो बैठते हैं। और जब इस देश के सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत साहब देश के खातिर शहीद होते हैं, उनके जो एरोप्लेन होता है वो क्रैश होता है, तब आपने देखा कि उनको उन तक का नाम याद नहीं रहता। तो ऐसे देश के पत्रकारों से क्या उम्मीद और क्या आशा लगा सकते हैं आप कि क्या वो इस देश को सत्य और सच्चाई प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे? इस पर अगला सवाल ये हो रहा है कि जो मीडिया ने इस प्रोपेगेंडा किया शाहरुख खान को बदनाम करने के लिए, या फिर रिया चक्रवर्ती का भी जो मामला रहा था, उसमें कुछ मिला नहीं है। जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की उसमें कुछ मिला नहीं है। क्या वो मीडिया आज माफ़ी मांगेगी, एक बार भी आके माफ़ी मांगेगी कि हमने जो चलाया था वो एक सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था? सर, देश की मीडिया को आज आर्यन खान से, रिया चक्रवर्ती से और तमाम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, हमने किसी व्यक्ति को, छवि को ख़राब करने का कार्य किया। सर, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इस देश के अंदर हमारे को लोग आए दिन लिखते हैं, भाई हमारी फ़ोटो के साथ में किसी लड़की की फ़ोटो एडिट करके डाल देते हैं। हमारी तो एक बार छवि ख़राब हो गई, हम अपनी छवि को दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, वो छवि हमारी ख़राब हो गई। तो आपने उस प्रकार आर्यन खान की छवि को ख़राब कर दिया। अब उस व्यक्ति की छवि तभी वापस आएगी जब आप वापस से बोलें, तभी पूर्णतः वापस नहीं आएगी। तो आप कम से कम उस व्यक्ति की छवि को अगर आप सुधार नहीं सकते तो आप बिगाड़िए भी मत, आपको बिगाड़ने का भी कोई हक नहीं है। तो आज देश की गोदी मीडिया को, जो नरेंद्र मोदी जी के इशारों पे कार्य करती है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। क्या लगता है जब ये मामला एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो उसके बाद जो शाहरुख खान है वो इन मीडिया घरानों के ऊपर शिकंजा कसेंगे? क्योंकि जब ये मामला पेश आया था बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट भी खड़े हो गए थे शाहरुख खान के खिलाफ कि वाकई में जो उनका बेटा है आर्यन नशा करता, बिना कोई ठोस सबूत के उनके पर आरोप लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी बदनाम करने की कोशिश की। आज देश के बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बस कुछ को छोड़कर। कुछ में एक व्यक्ति वो हैं आपका नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की, जो करते हैं नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आरोप लगता है सलमान खान जैसे लोगों पे, आरोप लगता है रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों पे, आरोप लगता है आर्यन खान जैसे लोगों पे, जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे तो आपको कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। आज महाराष्ट्र की पुलिस को कार्य नहीं करने दिया जाता है, आप ये समझिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको परेशान भी किया जाता है जब वो अपना कार्य करने के लिए तमाम क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि दिल्ली की पुलिस तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, आप देखिए महाराष्ट्र कितना डेवलपमेंट में आगे है, उत्तर प्रदेश तो नहीं है। महाराष्ट्र को आप देखिए ना भाई, आप कहते हैं ड्रग्स, आप ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब अडानी साहब के पोर्ट पे पाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? भाई जब हीरोइन पाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती इस पे? मोदी जी भी चुप हो जाते हैं। तो आज देश की गोदी मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए, और मैं कहूँगा कि देश के तमाम सेलिब्रिटियों को आज देश की गोदी मीडिया से सवाल भी करने चाहिए कि आपने जैसे हमारी छवि को ख़राब किया, क्या आप वापस हमारी छवि को वापस ला सकते हैं? ये सवाल करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, लगातार इस पे चर्चाएं हो रही थी, तो एक नाम बहुत उभर करके आया था, वो था नवाब मलिक का। नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को पूरा एक्सपोज किया और एकदम एक तरह से देखा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्हीं का मतलब नतीजा रहा कि आज SIT ये रिपोर्ट दाखिल करती है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, उन्होंने कोई ड्रग्स खरीदा नहीं है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, इस देश के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे काबिलियत भरे ऑफिसर्स इस देश के अंदर हैं। महाराष्ट्र की पुलिस चले जाइए, गोवा की पुलिस देख लीजिए, देश के हमेशा सैनिक कर्मी कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। वो तो आप ये समझिए कि देश के कुछ नेता हैं, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे हमें पूर्ण रूप से यकीन था कि फैसला जो होगा वो निष्पक्ष आएगा। निश्चित तौर पर भाई वहाँ पर वहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार वहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करती, वो डेवलपमेंट पे काम करती है, वो विकास पे काम करती है। तो आप ये देखिए कि जब नवाब मलिक ने पूरी रिपोर्ट को दिखाया, तो जब किस तरीके से आर्यन खान के ऊपर जो सारे आरोप लगे थे वो बाइज्जत उनसे बरी हुए, और आज देश की गोदी मीडिया को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।